दोस्तों बात करेंगे कि इस दौरान यानी कि 4 से 5 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां होंगी, क्योंकि आपको पता है आज 15 फरवरी है और सबसे पहले महाशिवरात्रि की आपको हार्दिक बधाइयाँ। और सबसे पहले बात करेंगे कि जो मौसम में बदलाव होने वाला है वो किस तरह का होने वाला है। और आज से 2 से 3 दिन में करीब 17-18 के आसपास मान के चलिए कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं पर कुछ इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना दिख रही है इन जगहों पे। और कुछ ये सिस्टम आगे बढ़ करके मध्य प्रदेश वगैरह पे भी इफेक्ट करेगा, उसके बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे फिलहाल। और उसके बाद एक 22-23 के आसपास जो है बढ़िया सिस्टम है, उसके बाद एक 25-26 के आसपास एक मतलब कि फिलहाल लग रहा है कि ऐसा कि चैन आने वाला है बारिश का। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि कितना लंबा चैन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसके बारे में भी पूरा अच्छे से डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कोई खास बदलाव तो फिलहाल अभी 1-2 दिनों के दौरान नहीं दिख रहा है। देखिए जैसे कि आज के दिन पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखिए पाकिस्तान के ऊपर पहुंचने वाला है। इसका प्रभाव देश के इलाकों में देखने को मिलेगा। जब 16 के आसपास चलेंगे यानी कल के दौरान, तो सिस्टम जो है वो अंदर की तरफ मूव करता हुआ आएगा और ये जो है ये ट्रफ के जैसे 78 के आसपास बन जाएगा। यानी कि बहुत तेज़ी से इसके कमज़ोर होने की संभावना है। जितना तेज़ी से ये आएगा उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये कमज़ोर हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। आगे का भी बात करेंगे। तो फिलहाल देखेंगे तो इसी तरह का माहौल और ठंडक में तापमान में भी अंतर कई इलाकों में चल रहा है। फिलहाल अभी देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे ये कि हम चला 2 तारीख के आसपास, तो फिलहाल देखिए पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर अभी कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। 22 के आसपास देखिए विक्षोभ आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ एक सर्कुलेशन वहाँ पर देखिए पंजाब के ऊपर बन रहा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और कई इलाकों में वर्षा को जो है ये बढ़ाएगा और कई इलाकों में अच्छी वर्षा इसकी वजह से देखने को मिल सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। इसके बारे में भी आगे अभी और डिटेल में कई मैप्स के हिसाब से समझाने का प्रयास करेंगे कहाँ पर कितनी वर्षा होने की संभावना है, लेकिन इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। और चर्चा करेंगे अगर मानसून पे, तो मानसून भी इस बार जो है वो जैसा कि आपको पता है फिलहाल के हिसाब से तो ख़राब ही रहने वाला है। बात करेंगे तापमान की, तो देखेंगे तापमान वर्तमान में लगभग करीब 7 बज रहे हैं और देखेंगे तो जो करीब 15 से लेकर के 20 डिग्री के बीच में सभी जगहों पे तापमान है। ठंडक बहुत ज़्यादा कई इलाकों में नहीं है, मौसम में सुगमता आ गई है। यानी कि फिलहाल दिन में हल्का फुल्का गर्मी का एहसास हो रहा है और रात और सुबह के समय में ठंडक का एहसास चल रहा है। इसकी वजह से इस समय वायरल फीवर्स वगैरह होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मौसम धीरे धीरे बदलता है। अचानक से यहाँ पर प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं आते। देखिए यहाँ पर फिलहाल अभी तापमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की संभावना तो नहीं है जैसा लग रहा था पहले, लेकिन ये है कि 20-30 के बीच में 20-25-30 के बीच में ही सिस्टम का तापमान पूरे देश में रहने की संभावना है। इसका कोई खासा बदलाव तो देखने को नहीं मिलेगा। मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा हद तक दिख रही हैं, तो इसके लिए भी ध्यान देने वाली बात होगी। फिलहाल प्रिपरेशन की बात किया जाए तो फिलहाल अभी और मैप में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए 16 के आसपास तो कोई खास वर्षा नहीं है। और इसमें वर्षा का इंटेंसिटी बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। बाकी भी कई मॉडल्स हैं जिसमें सटीकता ज़्यादा देखने को मिलती है। अभी दिखाते हैं आपको 18 के आसपास देखिए जो राजस्थान का क्षेत्र है यहाँ पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। और उसके बाद 19 के आसपास देखेंगे सिस्टम जो है पूरी तरह से हट जाएगा, वर्षा भी लगभग हट जाएगी। 20 के आसपास देखेंगे, 21 के आसपास देखेंगे कोई वर्षा नहीं। हालांकि उस दौरान बंगाल खाड़ी में सिस्टम जो है वो तमिलनाडु क्षेत्रों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगा, कई इलाकों में काफ़ी रेनफॉल की संभावना रहेगी। 22 के आसपास भी देखिए काफ़ी अच्छा संभावना रहेगा यहाँ पर वर्षा का। और 23 का देखेंगे तो जो वर्षा है वो देखिए लगभग कई इलाकों में देखने को मिलेगी, कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो सकती है। हालांकि अभी इसमें हल्का टूटा फूटा वर्षा नज़र आ रहा है, लेकिन कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना है। अभी आपको दिखाने का प्रयास करते हैं उस मॉडल से भी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा कहाँ पर किस तरह की जो रेनफॉल की संभावना है वो देखने को मिलेगी, किस तरह की गतिविधियाँ देखने को यहाँ पर मिलने की उम्मीद है। सैटेलाइट इमेजिंग देखेंगे तो देखिए क्लाउडिंग जो है फिलहाल पूरे देश में कहीं नहीं है। मौसम शुष्क और साफ लगातार बना हुआ है। देखिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो क्लाउड है वो देखिए यहाँ तक पहुँच चुका है और ये धीरे धीरे आगे मूव करता हुआ भारत की ओर आएगा। हालांकि इसका स्ट्रॉन्ग जैसा हम बताया आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बहुत ज़्यादा कई इलाकों पर रेन दे पाए, लेकिन यह है कि बारिश के लिहाज से अच्छा होगा। ये राजस्थान से लेकर के जो पूरा ये यूपी और बिहार का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में फिलहाल देखिए अब चूँकि उत्तर तापमान में गिरावट नहीं है, तो जो कोहरा यानी कि कुहैसा वगैरह होता है वो देखने को एकदम से ख़त्म हो गया है। हालांकि पूर्वी क्षेत्रों पे जो उड़ीसा का क्षेत्र है यहाँ पर कुछ कोहरे, कुछ लेयर कोहरा का यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। साउथर्न पार्ट्स में देखेंगे तो आज जो है ज़बरदस्त क्लाउडिंग डेवलपमेंट है। हालांकि इसका जो प्रभाव है वो आज के मैच पे ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश खलल डाल सकती है और वहाँ पर मौसम जो है वो, क्योंकि देखिए उसके अगल बगल काफ़ी ज़बरदस्त क्लाउड दिख रहे हैं। हालांकि
आज के दौरान केवल 12 घंटे का समय करीब करीब और बचा है। 12 क्या मान के चलिए कि 16 घंटे में पूरा संपन्न होगा। तो बारिश उसके पहले तो हो जाने की संभावना रहेगी 1-2 वर्षा, लेकिन उसके बाद कोई खास कोलंबो में बारिश की संभावना फ़िलहाल नहीं है। लेकिन कल के बाद से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिस्टम आ रहा है और सिस्टम आएगा तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी काफ़ी इलाकों में देखने को मिलेगी और रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने की संभावना है। और उत्तर में तो देखिए पा रहे हैं किस तरह की वर्षा है। पूर्वोत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बारिश तो नहीं है, लेकिन रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को कई इलाकों में मिलने की संभावना दिख रही है, तो तैयार रहने की ज़रूरत है। ये गरज चमक और वर्षा के वितरण को दिखाता है। तो फिलहाल आज के दौरान कुछ भी नहीं है, लेकिन देखिए आज शाम को देखेंगे तो देखिए इसका प्रभाव जो है वो श्रीलंका पर नहीं पड़ेगा। आप देख पाएंगे अभी फिलहाल श्रीलंका पर आज कुछ समय इलाकों में वर्षा हो जाएगी, लेकिन देखिए आज जब जैसे हम चलेंगे रात के समय देखेंगे पूरी तरह श्रीलंका जो है खाली रहेगा, यानी वर्षा जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, जो बहुत अच्छी खबर है सभी भाइयों के लिए, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होगी फिलहाल। और लेकिन कल के बाद देखेंगे श्रीलंका में वर्षा गतिविधियों में जो है इजाफा होने की संभावना है। देखिए कई इलाकों में जो है उस समय 17 के आसपास से देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटीज़ जो है वो श्रीलंका में देखने को मिल सकता है। 18 के आसपास देखेंगे तो जैसे कि बताया हमने कि राजस्थान के आसपास वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। 21-22 के आसपास देखेंगे तो जो कहीं वर्षा नहीं है। देखिए श्रीलंका जो है तमिलनाडु देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्षा होगी 4-5 दिनों तक, और वहाँ पर मैच होना कठिन हो जाएगा। और तेज़ करके देखेंगे वर्षा जो धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा और कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी और मौसम जो धीरे धीरे साफ होने की कगार पे आ जाएगा। तो इस तरह की स्थिति जो है 27, 28, 29 के आसपास या 31 के आसपास 1 मार्च के आसपास बनता दिख रहा है। तो यहाँ पर भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत और परेशानी होगी। सबसे मेन बात यह है कि देखिए कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है, जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं, वो कई इलाकों में अच्छी वर्षा की संभावना दिख रही है। खासतौर पे तमिलनाडु, केरला वगैरह हो गया, पूर्वोत्तरांचल का क्षेत्र हो गया और पूरा जो गंगा का क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ न कुछ इलाकों में हल्का ओलावृष्टि, हल्की वर्षा इस संभावित क्षेत्रों में रहेंगे। और फिलहाल अगर थोड़ा वो तो बात करें सिस्टम की, तो बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनेगा, तमिलनाडु को प्रभावित करेगा, श्रीलंका को प्रभावित करेगा। उसके बाद बंगाल खाड़ी में प्रवेश करके ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिलहाल अब जल्द ही जो है फरवरी का महीना भी समाप्त हो जाएगा। मार्च के बाद से जो भी परिस्थितियाँ दिखेंगी, जो भी स्थितियाँ क्लियर होंगी, उस हिसाब से पता चलेगा कि इस बार मानसून कैसा रहेगा। क्योंकि आईओडी अगर पॉजिटिव हो जाता है करीब करीब 1.5 से 2 डिग्री, तो मानसून के लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर नहीं होता है तब तो स्थिति में थोड़ी सी गंभीरता बनी रहेगी। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते हैं। धन्यवाद।